शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक द हिंदू से है। हिंदू ने क्या कवर किया है? हिंदू ने एक्सप्लेन्ड कॉलम में इसको कवर किया है, और एक्सप्लेन्ड कॉलम में जो हिंदू ने कवर किया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। न्यूज़ है, ऑन द एंट्री ऑफ वुमेन इन मस्जिद, वाई डिड द जामा मस्जिद इन दिल्ली प्रोहिबिटेड द एंट्री ऑफ सिंगल वुमेन और वुमेन इन अ ग्रुप इनसाइड द मॉस्क प्रेमिसेस? डिड दे लेटर रिवोक द बैन? व्हाट डज द कुरान से अबाउट एंट्री ऑफ वुमेन worshipper inside the masjid? What happened at the Haji Ali Dargah in Mumbai in 2011? हिंदू ने जब इस टॉपिक को उठाया है दोस्तों, तो बहुत सारे मुद्दों को उठाया है, बहुत सारी बातों को उठाया है। हिंदू ने जब महिलाओं के बारे में बात किया दोस्तों, तो महिलाएं और महिलाओं का धार्मिक स्थलों में प्रवेश से संबंधित ये टॉपिक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक उन सभी स्टूडेंट्स को शेयर कर देना चाहिए, उन सभी के साथ शेयर कर देना चाहिए जिनका संबंध, और स्पेशली महिलाओं, माता बहनों के लिए तो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है माता बहनों के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये पितृसत्ता जो समाज है ना, ये पुरुष प्रधान जो समाज है, इसके जो नियम हैं, इनके कानून हैं, वो हमेशा महिलाओं के ऊपर ही थोपे जाते हैं। अब महिलाओं के ऊपर जब थोपे जाते हैं तो ये नहीं ध्यान रखा जाता है कि महिलाएं किस धर्म की हैं, किस जाति की हैं। महिला मतलब महिला, और महिला जैसा वंचित तो कोई समाज ही नहीं है। अगर आप दलित की परिभाषा देंगे तो दलित में महिलाओं को तो सबसे पहले रखिए, और बाबा साहब नहीं होते दोस्तों तो ये महिलाएं अपने अधिकारों के बारे में और भी अच्छे से नहीं जान पाते। भारतीय संविधान ने महिलाओं को कई सारे अधिकार दिए, जिन अधिकारों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उन अधिकारों में एक और अधिकार है कि महिलाओं को अपने धर्म का पालन कैसे करना चाहिए, ये भी उनके मूल अधिकार है, ये भी उनके फंडामेंटल राइट हैं, उसी पर भी बात करेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही मेरे दोस्त, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये टॉपिक समाज के उन लोगों के लिए भी एक प्रश्न चिन्ह है जो महिलाओं को जो है वो बस क्या समझते हैं, अपने पैर की धूल, अपने पैर की जूती, या महिलाओं को अपना गुलाम समझते हैं। उनके लिए भी ये टॉपिक है। और ये जो महिलाओं को मंदिर मस्जिद में प्रवेश ना करने देने का मुद्दा, ये भारत में आज से नहीं है। कुछ वर्षों पहले आपको सबरीमाला याद होगा, जहां महिलाओं के प्रवेश को वर्जित किया गया था, और इस समय हम बात कर रहे हैं जामा मस्जिद की। लेकिन कुछ समय पहले आप याद करोगे दोस्तों, तो हाजी अली दरगाह मुंबई 2011 का भी मामला जो है उठा हुआ था। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा जो है वो एक टॉपिक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, अब देखिए धीरे धीरे कोर्ट भी इसमें इंटरफेयर करना चाह रहा है। मुद्दा है मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी को लेकर, और ये प्रश्न भी आपसे है कि क्या महिलाओं को अगर मस्जिद में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है तो क्या भारतीय संविधान के तहत मिले हुए मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है? और महिलाओं के को जो मस्जिद में प्रवेश ना देने की जो बात है, और इसमें संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, इनके खिलाफ बताते हुए कई सारी मुस्लिम महिलाओं ने क्या किया है, एक मांग की है। क्या मांग की है? कि हमें मस्जिद में प्रवेश किया जाए, मतलब प्रवेश करने का जो है परमिशन दिया जाए, पहला चीज़। और दूसरा, हमें केवल परमिशन ना दिया जाए, हम वहाँ नमाज भी पढ़ सकें, इसका भी अधिकार दिया जाए। और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी आज से 4 साल पहले। और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका आज से 4 साल पहले दायर की गई थी, जहां बात हो रही थी कि महिलाओं को जो है मस्जिद में प्रवेश करने दिया जाए, और प्रवेश करने के साथ साथ नमाज पढ़ने दिया जाए, इसको थोड़ा सा जब ध्यान दे रहे होगे और धर्म के दीवार को तोड़ रहे होगे, महिला महिला होती है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, तो आपको तुरंत ध्यान आ रहा होगा कि सबरीमाला में भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था ना, कि मंदिर में प्रवेश करने दिया जाए और हमें पूजा करने दिया जाए। तो यहाँ भी तो मामला कुछ ऐसा ही है कि मस्जिद में प्रवेश करने दिया जाए और हमें नमाज पढ़ने दिया जाए। मामला मिलता जुलता है, केवल धर्म की जो दीवारें हैं वो बीच में खड़ी हैं, और इस दीवार के इस पार भी महिला है और इस दीवार के उस पार भी महिला है, और अधिकार की मांग ये भी कर रही थी, अधिकार की मांग यही कर रही है। और किससे कर रही है? तो दीवार के इस पार भी पुरुष है और दीवार के इस पार भी पुरुष है, लेकिन अंतर बस इस तरह ये है कि एक पुरुष जो है वो खुद को हिंदू कहता है और दूसरा पुरुष जो है वो खुद को मुस्लिम कहता है। एक महिला जो है वो खुद को हिंदू कहती है और दूसरी महिला जो है वो खुद को मुस्लिम कहती है, लेकिन अधिकारों के ऊपर आज भी उनके बीड़ियां लगाई गई हैं
और उनको पूजा और नमाज करने से जो है रोकने का काम किया जा रहा है। और भारत के संविधान के तहत मिले हुए मौलिक अधिकारों को लेकर वो दरवाज़ा खटखटा रही हैं, कहाँ का? सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा के सुप्रीम कोर्ट से कह रही हैं कि हमें हमारे जो अधिकार आपने आज से 75 साल पहले जब भारत का संविधान आपने बनाया था, जब लागू किया था 70 से 75 साल के बीच में, हमें हमारे अधिकार तो दे दीजिए साहब। अभी भी हम अपने अधिकारों से जो हैं वो वंचित हैं, अभी भी हमारे अधिकार हमारे पास नहीं है। अगर मुद्दा समझ में आ रहा है और लग रहा है कि इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए तो कर दीजिए शेयर। जिस फ़ोन से आप मुझे देख रहे हैं उसी फ़ोन पे एक शेयर का ऑप्शन होगा नीचे, उसको दबाइए और अपनी स्टेटस से लेकर जितने ग्रुप हैं उसमें भेज दीजिए और सबको बुला लीजिए। तो मैंने कहा कि दोस्तों, ये जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ी तो इस सुप्रीम कोर्ट में याचिका पढ़ने के बाद जो है वो शुरुआत हो गई। और जब याचिका पड़ी तो इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को क्या किया गया था? नोटिस जारी किया गया था। और याचिका में मुस्लिम महिलाओं ने ये कहा था कि देखिए, महिलाओं को जो मस्जिद में प्रवेश करने के खिलाफ जो फतवा जारी किया गया है उस फतवे को रद्द कर दिया जाए। लेकिन ये मामला फिर से उठकर सामने आया। क्यों सामने आया? क्योंकि कुछ दिन पहले एक घटना घटी। नवंबर के आखिरी दिनों की बात है दोस्तों, इसी बार की, मात्र आज से 10-12 दिन पहले की एक घटना घटी थी। और इस घटना की अगर हम बात करें तो इस घटना में और भी बात हुई थी। क्या हुई थी? जामा मस्जिद, दिल्ली, लाल किला के सामने, आप जाते होंगे, देखते होंगे। दिल्ली के जामा मस्जिद में क्या हो रहा था दोस्तों कि महिलाओं के ऊपर जो है वो क्या कर दिया गया था? एक बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड को अगर आप देखोगे तो आपको दिमाग में आएगा। अब इस बोर्ड को देखिए, जामा मस्जिद का ये बोर्ड लिखा है, दफ्तर जामा मस्जिद दिल्ली के द्वारा जो है ये आदेश है, जामा मस्जिद में लड़की या लड़कियों को अकेले दाखिला मना। ठीक है ना? तो सीधे कहा गया था कि भैया जामा मस्जिद में लड़की या लड़कियों का ग्रुप जो है वो ना आए। और क्यों ना आए उसके ऊपर जब बात हुई थी तो इन्होंने कहा था कि भैया इसलिए ना आए क्योंकि लड़कियां क्या करती हैं, यहां पहुंच कर देखिए, फोटो खींचती हैं, सेल्फी खींचती हैं। और कुल मिलाकर कहने का इनका ये अर्थ था कि देखिए, लड़कियां जब यहां पहुंचती हैं तो क्या करती हैं कि फ़ोटो खींचेंगी, सेल्फी खींचेंगी, कुछ तो टिकटॉक पे वीडियो बनाती हैं, है ना, कुछ ऐसे नाच उच के जो है वो वीडियो बना के अपलोड कर देंगी। तो इसी को लेकर जो है पूरी की पूरी बात हुई थी कि दिल्ली स्थित जो जामा मस्जिद का जो मस्जिद का परिसर है उसके अंदर एकल तथा समूह में महिलाओं के प्रवेश को जो है वो क्या कर दिया जाए? प्रतिबंधित कर दिया जाए। अब ये जैसे जामा मस्जिद ने ये बात कही, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो तुरंत कह कर, भैया ये सब क्या हो रहा है, ये ठीक नहीं है भैया। उन्होंने सीधे क्या किया? इंटरफेयर किया। और इंटरफेयर करने के बाद जामा मस्जिद ने जो है वो अपने फैसले को जो है वापस ले लिया। अब इसके लिए जो मस्जिद के संबंध में जो भी अधिकारी हैं, इन अधिकारियों का तर्क था कि कुछ महिलाएं जो हैं, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, उसकी पवित्रता को समझ ही नहीं रही हैं और पूजा स्थल की पवित्रता का सम्मान नहीं कर रही हैं। जैसे कि मंदिर या मस्जिद, देखिए जब लॉजिक दिया गया तो उस लॉजिक में जो बात कही गई, वो लॉजिक में बात क्या की गई? लॉजिक में बात ये कही गई कि महिलाएं चाहे मंदिर में जाए चाहे मस्जिद में जाए। अच्छा, एक चीज़ देखो, थोड़ा सा लॉजिक को समझो। जब पुरुष जब लॉजिक देता है तो क्या करता है? पुरुष जब लॉजिक देता है ऐसे तो धर्म के नाम पे लड़ता रहता है, लेकिन जहाँ लिंग की बात आ जाती है ना, पुरुष और महिला, तो वहाँ फिर धर्म एक हो जाता है, एक दूसरे का लॉजिक देने लगता है। कहता है कि बात केवल मस्जिद की नहीं है साहब, बात मंदिर की भी है। मंदिर में भी महिलाएं जब जाती हैं तो क्या करती हैं कि वीडियो बनाने लगती हैं टिकटॉक पे, ठीक है, और मस्जिद में भी आती हैं तो यही करती हैं। तो पूजा वाला स्थल है या नमाज वाला स्थल है, उसका सम्मान ही नहीं कर रही हैं, ठीक है। और इससे जो है जो नियम कानून है वो टूट रहा है साहब। इससे हमारा धर्म जो है वो खतरे में आ जा रहा है साहब। हमारे धर्म को खतरे में आने से बचाइए। आप कहेंगे सर कुछ ऐसा ही लॉजिक तो हिंदू धर्म में भी मंदिरों को लेकर दिया जाए। देखो भाई, सब समान है ना। खाली वस्त्र अलग हैं, पहनावे अलग हैं, पितृसत्ता समाज में सोच एक ही है। पुरुष हमेशा महिलाओं को जो है वो अपने दोयम दर्जे में ही रखता है ना। पुरुष कभी नहीं चाहता है कि महिलाएं आगे बढ़ें। पितृसत्ता समाज है ना, क्योंकि पुरुष को पता है कि जिस समय महिलाएं आगे आएंगी, पुरुषों का जो है वो एकदम मतलब साइड कर देंगे। भैया, जिसने धरती पे जन्म दिया उसी को तुम जब सामने लाओगे, जो इस ब्रह्मांड के जो रचना करने वाली हैं उन्हीं को जब सामने लाओगे, तो वो माँ तो हमेशा बड़ी होगी ना, माँ तो माँ होती है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम बात करें तो हम क्या देख रहे हैं
तो ये कहा गया है कि मस्जिद परिसर में जाके क्या कर रही हैं, वीडियो बना रही हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि भैया महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश करने के लिए इस्लामी कानून क्या कहता है। तो दोस्तों जब कुरान को आप पढ़ोगे, मैंने कुरान को पढ़ा नहीं है, लेकिन जितना मैं अपने मित्रों से, अपने स्टूडेंट से और बाकी लोगों से जानता रहता हूँ, तो उस जानकारी के आधार पर मैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है, हो सकता है कि मेरी जानकारी पूर्ण ना हो, क्योंकि पूर्णता किसी चीज़ की होती नहीं है, तो जहाँ तक मुझे इस्लामी कानून के कुरान के बारे में जब मैं नेट पे और कई जगह सर्च किया, और सर्च करने के बाद जो मुझे रिजल्ट मिला, उस रिजल्ट में यही लिखा है कि कुरान में कहीं भी महिलाओं को नमाज के लिए मस्जिद में जाने से मना नहीं किया गया है। कुरान कहीं नहीं रोकता है, कुरान ने कहीं नहीं कहा है कि महिलाएं जो है वो मस्जिद में ना जाए नमाज पढ़ने के लिए, ठीक है ना। कुरान तो जो है वो क्या कर रहा है, नमाज के लिए लिंग तटस्थता की बात करता है। लिंग तटस्थता का मतलब क्या है, पुरुष और महिला दोनों समान हैं, और पुरुषों को जैसे कहा गया है कि पुरुष जैसे 5 वक्त का नमाज पढ़ें, महिलाएं भी 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। और मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जो 5 वक्त की नमाज जो पढ़ रही हैं। यानी कि जो दैनिक प्रार्थना होता है, जो अजान होता है, जो आचरण होता है, जो उच्चारण होता है, जैसे पुरुष 5 वक्त का कर सकता है, महिलाएं भी कर सकती हैं, ऐसा तो कहा गया है कुरान में। तो कुरान जो है वो तो लिंग तटस्थता की बात करता है। कुरान ने तो कहीं ऐसा नहीं कहा है कि पुरुष और महिला जो है दोनों में अंतर है, कुरान ने तो ये भी नहीं कहा है। तो फिर आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि अजान और प्रार्थना के लिए पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए जब समान नियंत्रण की बात हो रही है सर, तो फिर ये बात कहां से उठ के आ गई, ये क्यों बात आई है कि महिलाएं जो हैं वो मस्जिद में नहीं जा सकती। उसके पीछे का भी जब मैं लॉजिक दूंगा दोस्तों ना, तो आप कहेंगे कि हाँ सर ये तो आपने लॉजिक जो है वो सही दिया है। लॉजिक को सुनते रहना, थोड़ा सा धर्म के चश्मे को आप दूर कीजिए। होता क्या है ना दोस्तों कि जैसे कि मान लीजिए आपने किसी बात को पढ़ा और आपने उस बात को अपने हिसाब से समझा, और आप अपने फॉलोअर्स को अपनी बातों को वही समझाते हैं जो आपने समझा, और ज़रूरी नहीं है कि आपने जो समझा वही सही है। हो सकता है कि वो कुछ और कह रहा है, ठीक है ना, वो कुछ और कह रहा है। मतलब जैसे कोई भी पवित्र ग्रंथ की हम बात करें, हिंदू धर्म में आप मान लीजिए कि आप गीता का उदाहरण ले ले, रामचरितमानस का उदाहरण ले ले, वेदों का उदाहरण ले ले, रामायण का उदाहरण ले ले, जो भी हैं। इस्लाम धर्म में आप कुरान का ले लें। अब देखिए व्यक्ति क्या होता है कि अपने हिसाब से अपनी बातों को समझता है। जरूरी नहीं है कि उसने जो समझा, हो सकता है कि किसी विचार को मैंने अपने हिसाब से समझा, आपने अपने हिसाब से समझा, किसी तीसरे व्यक्ति ने अपने हिसाब से समझा। तो सबकी जो समझ है, समझने की जो क्षमता है, उस हिसाब से लोगों ने उस सारी बातों को समझा, और जैसे हमने समझा वैसे ही आपको समझाया। तो कुरान के बारे में भी अगर हम बात करें, तो कुरान में जो भी लोग होंगे, जो भी जिन्होंने कुरान को पढ़ा होगा, मान लीजिए 4 टाइप के लोग होंगे, 4 प्रकार के जो है शिक्षाविद होंगे, ठीक है ना, जो कि इस क्षेत्र में जो है निपुण होंगे, ठीक है। पहले व्यक्ति ने अपने हिसाब से समझा और अपने फॉलोअर को अपने हिसाब से समझाया, दूसरे व्यक्ति ने अपने हिसाब से समझा और अपने फॉलोअर को अपने हिसाब से, तीसरे व्यक्ति ने अपने हिसाब से, और चौथे व्यक्ति ने अपने हिसाब से। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो कुरान में कहीं भी महिलाओं को तो ये लिखा ही नहीं गया है कि मस्जिद में जाने से मना है, या कुरान में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि नमाज पढ़ने से जो है महिलाओं को जो है रोका जा सकता है। वो तो सीधे ये बात करता है कि पुरुष हो चाहे महिला हो, वो क्या करें, वो 5 वक्त का जो है वो नमाज पढ़ें। जैसे पुरुष 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, वैसे महिलाएं भी करें। और नमाज किस लिए पढ़ा जाता है, तो नमाज क्या होता है, पूजा है ना। हिंदू धर्म में आप उसको पूजा कहिए, इस्लाम में उसको आप नमाज कहिए। भाई अपने ईश्वर को ही तो आप याद कर रहे हैं इसमें, ठीक है ना। और ईश्वर को क्यों याद करते हैं, आप पूजा पाठ क्यों करते हैं, तो पूजा पाठ इसलिए करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि कोई एक अलौकिक शक्ति है, कोई एक दैवीय शक्ति है, जिस शक्ति को आप याद करते हो। और किस लिए याद करते हो, उस शक्ति को इसलिए याद करते हो कि आपको जो भी सन्मार्ग है उस पर लेकर जाए, आपसे कोई गलत काम ना हो, या आपने कोई गलती कर दी तो उसके लिए आप क्षमा मांगते हो, और आप अपनी सफलता के लिए जो है बात करते हो। यही होता है ना, कोई भी पूजा पद्धति या पूजा पाठ हम करते हैं तो इसी पे बात करते हैं। लेकिन अगर हम वैश्विक परिदृश्य में अगर हम बात करें, तो वैश्विक परिदृश्य में अगर हम देखें और इस्लाम धर्म को देखें, तो इस्लाम धर्म का जन्म कहाँ हुआ, तो आपको पश्चिम एशिया के देशों में आपको नजर आएगा। और पूरे पश्चिम एशिया के देशों में अगर हम बात करें तो महिलाओं को नमाज के लिए मस्जिद में जाने पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। इसके अलावा अमेरिका और कनाडा में भी देखें तो वहाँ भी महिलाएं जो है वो मस्जिद जाती हैं, वहाँ नमाज पढ़ती हैं। और रमज़ान का महीना, जिसको कि आप रोज़ा का महीना, रमज़ान पाक का महीना कहते हैं, उस महीने में अगर हम बात करें तो एक विशेष तरह की जो है तरावीह की नमाज होती है, जिसमें इस धार्मिक पाठ के लिए जो है वो सभी के सभी लोग जो है वो एक साथ इकट्ठा होते हैं, और एक साथ इकट्ठा होकर जो है वो क्या करते हैं,
नमाज पढ़ते हैं। लेकिन भारतीय परिदृश्य में जो बात करते हैं तो यहाँ तो मामला गड़बड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि भारत में अगर हम बात करें दोस्तों तो आपको दो संस्थाओं को याद रखना होगा, एक है जमात इस्लामी और दूसरा है आपका अहल ए हदीस संप्रदाय। ठीक है ना, दो संप्रदाय है। एक है आपका, मैं दिखा देता हूँ यहाँ, आप ये देखिए थोड़ा सा ये इमेज, और इस इमेज को देखकर आपको लग भी रहा होगा कि हाँ हाँ सर कुछ तो ठीक आप जो बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, तो ये आप थोड़ा सा देखिए, ये जामा मस्जिद है। वैसे मैं भी यहाँ जब गया हूँ तो मैं भी फ़ोटो खिंचवाया हूँ 2010 या 11 में। फेसबुक मेरा सर्च करोगे तो यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी जो चीज़ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ यही हो रहा है, और इसी को लेकर जो है वो जामा मस्जिद कमेटी जो है वो विरोध में आ गई। ठीक है, अब एक संस्था है जो भारत की मैं बात कर रहा हूँ, एक है जमात इस्लामी, और दूसरी संस्था के बारे में हमने बात किया। दूसरी संस्था के बारे में हमने क्या कहा, दूसरी संस्था जो है उसका नाम है अहल ए हदीस संप्रदाय। अब इनके द्वारा जो संचालित किया जाता है, ठीक है ना, तो उनके लिए मस्जिदों में महिलाओं के उपासना के लिए जो है वो कुछ प्रावधान है, जिसमें अधिकांश मस्जिदों में महिलाओं के मस्जिदों में प्रवेश पर जो है वो स्पष्ट रूप से कोई रोक नहीं लगाया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि महिलाओं के लिए नमाज हेतु तैयार और उनके लिए अलग प्रार्थना क्षेत्र का भी कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि होता क्या है, जब आप कहीं भी जाएंगे, जैसे कि हम आपकी स्क्रीन पर ये थोड़ा सा हम आपको दिखा रहे हैं, जामा मस्जिद आपको नज़र आ रहा है। अब इस जामा मस्जिद में जाएंगे तो आपको ये पूरा अंदर जो एरिया है वो खुला हुआ दिखेगा, जहाँ जो है मुस्लिम भाई लोग जो है क्या करते हैं, वहाँ जाके नमाज अदा करते हैं। लेकिन यहाँ कहीं डिवाइड नहीं किया गया कि एक तरफ पुरुष रहेंगे या एक तरफ महिला रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ अलग जो है वो ध्यान नहीं रखा गया है। ठीक है ना, तो होता क्या है कि इस संदर्भ में हम देखें तो हो क्या जाता है कि पूरा का पूरा मस्जिद जो है वो क्या हो जाता है कि केवल पुरुषों के लिए जो है वो तटस्थ हो जाता है। लेकिन इसको लेकर विद्वान क्या कहते हैं, तो अधिकांश इस्लामी विद्वान जो हैं उनकी जब बातों को सुनोगे तो वो क्या कहते हैं कि देखिए नमाज जो है वो घर पर भी पढ़ी जा सकती है, और लेकिन यह केवल समूह में ही अदा की जाती है, इसलिए मस्जिद जाने का महत्व है। ठीक है ना, कहा गया कि देखिए जरूरी नहीं कि नमाज पढ़ने के लिए आप घर पर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि नमाज को अगर आप समूह में पढ़ते हैं, जब कई सारे लोग इकट्ठा होकर एक साथ पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और अधिकांश इस बात से सहमत हैं कि महिलाओं को नमाज पढ़ने के लिए घर की बातें क्यों कही गई थी कुरान में, इसको समझिएगा। वो इसलिए बातें कही गई हैं क्योंकि ये माना जा रहा है कि महिलाओं के ऊपर जो है वो घर की जिम्मेदारी है। महिला, मान लीजिए कोई मुस्लिम महिला है और वो माँ है, तो उसके घर में उसके पास बच्चे हैं, मान लो उसको घरेलू कामकाज करना है, झाड़ू पोछा बर्तन चौका जो भी चीज़ें करना है। ठीक है, मान लो घर में किसी की तबीयत खराब है तो उसको सेवा सत्कार भी करना है। अब उस समय के बीच में महिला मस्जिद कैसे जा पाएगी, है ना, क्योंकि उसको अपना घर छोड़ के, छोटे बच्चों को छोड़ के, या घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है उसको छोड़ के वो मस्जिद कैसे जाएगी, तो उसके लिए जो है वो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए जो है वो महिलाओं को मस्जिद ना जाने के लिए एक छूट के रूप में दिया गया है कि महिलाएं जो है वो घर में जो है वो क्या करेंगी, नमाज पढ़ लेंगी। तो औपचारिक रूप से मस्जिद ना जाना नहीं कहा गया है, कहा क्या गया है कि महिलाएं जो है वो घर में नमाज पढ़ सकती हैं, और इसी को गलत तरीके से जो है वो समझाते समझाते ये समझा दिया गया है कि महिलाएं जो है वो घर पर ही नमाज पढ़ेंगी, उनको मस्जिद में जाना जो है अलाउ नहीं है। दोनों के बीच का जो अंतर है उसको समझिएगा। एक जगह क्या है कि महिलाएं घर पर नमाज पढ़ेंगी, ठीक है, ये कहा गया, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी हैं, बच्चों का लालन पोषण, घरेलू जिम्मेदारी, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को छूट दिया गया। और दूसरा एक बात है कि महिलाएं घर पर ही पढ़ेंगी, घर पर पढ़ सकती हैं और घर पर ही पढ़ेंगी भी, दोनों में अंतर होता है। घर पर पढ़ सकती है मतलब उनको एक ऑप्शन दिया गया है कि आप घर पर भी पढ़ सकती हो, और एक है कि घर पर ही पढ़ोगी। और ही और भी का जो अंतर है, यही अंतर जो है वो क्या कराया गया है, जो भी बुद्धिजीवी हैं उन्होंने अपने फॉलोअर्स को जिस तरह से बताया है उसका गलत प्रयोग कर दिया गया है। बातों को समझिएगा, है ना, सही बात है। तो भी और ही का जो अंतर है उसी को उसने क्या कर दिया, अब समय के साथ साथ ऐसा हो गया है कि भी और ही का अंतर क्या होता है कि भी जो था यानी कि महिलाएं केवल घर, मतलब महिलाएं घर पर भी पढ़ सकती थी, वो हो गया महिलाएं घर पर ही पढ़ेंगी नमाज। और इसी को लेकर पूरा का पूरा जो है वो मामला उठा, और महिलाओं को जो है वो मस्जिद में प्रवेश जो है वो नमाज पढ़ने वाला जो है रोका गया कि देखिए भाई लिखा यही गया है कुरान में। अरे भैया कुरान को अच्छे से पढ़िए, कुरान में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। कुरान में जो है वो दोनों को जो है वो बराबर का दर्जा दिया गया है ना। अब इस प्रतिबंधों के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो भारत के संविधान, अब देखिए संविधान के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो भारत का संविधान तो कहीं लिंग के आधार पर भेदभाव करता ही नहीं है। भारत का संविधान तो सीधे ये कहता है ना कि महिला और पुरुष जो है वो दोनों बराबर हैं। एक मामला और उठा था दोस्तों, 2011 का मामला, जो कि मैं आपके स्क्रीन पर आपको ये दिखा रहा हूँ।
आप जानते हैं ये मुंबई का है, ये आज हाजी अली का दरगाह है। और हाजी अली दरगाह में जो हुआ था, क्या हुआ था कि हाई कोर्ट के पास, मुंबई हाई कोर्ट के पास जो है एक मामला आया था जिसमें महिलाओं के द्वारा, जो कि हाजी अली के दरगाह में भी महिलाओं का जो पहुंच है या प्रवेश जो है वो रोक दिया गया। एक जो है वो क्या किया गया, आप हाजी अली दरगाह में जब जाओगे तो आप देखो एक ग्रिल लगाया गया है और कहा गया है कि इस ग्रिल के आगे जो है महिलाएं आगे नहीं जा सकती हैं। अब यही जब बात हुई तो इसको लेकर महिलाओं ने जो है वो मुंबई हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और मुंबई हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के साथ साथ उन्होंने कहा कि देखिए ये जो नियम है इससे क्या होता है, हमारा आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 25 का जो है वो क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। किसका किसका, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 25 का जो है वो हमारा हनन हो रहा है, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जो है वो याचिका दायर की गई और सीधे एक बात और भी कहा गया था, ठीक है ना, कि भारत में जितनी भी मस्जिद हैं उन सभी मस्जिदों में महिलाओं का प्रवेश जो है वो जारी रखा जाए। यानी कि महिलाओं के प्रवेश की जो याचिका है, इस याचिका को जो है वो क्या किया गया, जारी, ठीक है ना। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के पास ये बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अच्छा ये तो मामला वही है भाई, क्या ये खाली नाम परिवर्तन है, यहाँ एक जगह हाजी अली है, दूसरी जगह सबरीमाला है, मामला तो यही है भाई। वहाँ भी नियम कानून लगा दिया गया था और महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया गया। और मामला जब वही है तो आपको जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इस समय, उनको आप याद कीजिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो मामला तो यही दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि एक जगह सबरीमाला में हिंदुओं ने रोक लगाया था, हाजी अली में मुसलमानों ने रोक लगाया है ना। तो हाजी अली में मुसलमानों ने रोक लगाया, सबरीमाला में मामला तो यही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है भाई, देखते हैं, इस पर बात करते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि ये घटना पहली बार नहीं हुई, 2011 में भी हुई है। और 2011 में जो घटना ये हाजी अली मुंबई में, ये 15वीं सदी के आसपास अगर हम बात करें तो एक लोकप्रिय दरगाह है हाजी अली दरगाह, है ना। इस पर आपने गाना भी सुना होगा, है ना। AR रहमान ने जो है इस पर गाना गाया, बड़ा अच्छा गाना है, ठीक है। हो सकता है आप लोगों ने सुना भी होगा, अगर याद आ रहा होगा ना तो आप एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, है ना। तो इसमें मैंने कहा ना ग्रिल लगा दिया गया और ग्रिल लगा के कहा गया है कि महिलाएं जो है नहीं जाएंगी। तो अब इसमें जब ये बात हुई तो कुछ महिलाओं ने इसके समाधान के लिए जो है वो क्या किया, सबसे जो दरगाह के जो प्रबंधन कमेटी है, यानी कि जो मैनेजमेंट ग्रुप है, उनसे कहा कि आप कर दीजिए। लेकिन दरगाह के जब प्रबंधन कमेटी से जब बात की गई तो प्रबंधन कमेटी ने सीधे कहा कि देखो भैया, हम नहीं तैयार हो रहे हैं क्योंकि कुरान में ऐसा कहा गया है, ठीक है ना। तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया और उस प्रक्रिया में उन्होंने, जो महिलाएं जो शामिल थे, उन्होंने क्या किया, हाजी अली फॉर ऑल नामक एक अभियान की जो है वो शुरुआत की। उन्होंने कहा कि देखिए हाजी अली जो है वो सभी के लिए है, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं, वो सभी के लिए है ना, पिया हाजी अली। हाँ, अब भारतीय मुस्लिम महिला जो आंदोलन की जो नेतृत्व करने वाली जो महिलाएं थे वो क्या की, मैंने कहा कि बम्बई उच्च न्यायालय का जो है दरवाजा खटखटाया और न्यायालय ने क्या किया, न्यायालय ने कहा कि संविधान का हम हनन कैसे होने देंगे, और परमिशन दे दिया कि महिलाएं भी जो हैं वो भी 2016 में परमिशन दिया कि महिलाएं भी जो हैं वो भी क्या कर सकती हैं, हाजी अली दरगाह में प्रवेश कर सकती हैं। तो हुआ महिलाओं की जीत। तो महिलाएं अपनी जीत के लिए जो है वो तो खुद ही लड़ना पड़ेगा ना दोस्त, लड़ना तो पड़ेगा, ऐसे तो नहीं मिलेगी ना। आज़ादी भी ऐसे नहीं मिली थी, और आज़ादी तो उस समय अंग्रेज़ों से मिली थी। अब की आज़ादी किससे चाहिए, अब की आज़ादी चाहिए आपसे कि जो आपके ऊपर आपके अधिकारों को लेकर जो है आपको दबा देता है। तो लड़ लीजिए आज़ादी, भारतीय संविधान ने आपको दिए हुए अधिकार, उस अधिकार का प्रयोग कीजिए और लड़ लीजिए अपनी लड़ाई खुद ही, है ना। तो ये रहा पहला टॉपिक, कैसा लगा जरूर बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट है तो भैया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए कमेंट करके बता दीजिए कैसा लगा, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, और अपने मित्रों के साथ अगर क्लासेस के लिंक को शेयर नहीं किया होगा तो शेयर भी कर दीजिएगा।